हे एवरीवन, सो आप भी बज गए हैं सुबह के 7:30 और आज है सैटरडे। तो इस वीडियो में ना मैं आपका बिल्कुल भ्रम दूर करने वाली हूँ। लोगों को लगता है ना कि नौकरी कर रही है, मस्त अकेले रह रही है, तो बिल्कुल सैटरडे वीकेंड्स पे तो पार्टी चिल फन ये वो। मैं इस वीडियो में एक्चुअली दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ सैटरडे को, क्योंकि जो लोग भी घर से दूर रहते हैं ना, मम्मी से दूर रहते हैं, जिनके पास कोई करने वाला नहीं होता, उनका सैटरडे बहुत पैक्ड होता है। क्योंकि हम ना वीकडेज पे कुछ कर ही नहीं पाते। हम ऑफिस से आते हैं 8:30-9 घंटे काम करके, बिल्कुल थके हारे। मैं पहुंचती हूँ 8 बजे, क्योंकि अब मेरा ऑफिस से थोड़ा फ्लैट का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। बस उसके बाद मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रहती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर का क्या हाल है, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये है मेरा बेड, जो कि अभी मैं जस्ट उठी हूँ तो कुछ भी ठीक नहीं किया है। ये स्टैंड मैंने रख दिया पहले से, क्योंकि शूट करना पड़ सकता है। और ये मेरे रूम की भी हालत है, कुछ भी हमने डेकोरेट अभी नहीं किया है, मैंने वैसे ही रहने दिया है। और ये मेरे भाई का रूम है, तो ही इज़ एडिटिंग। और ऐसा मत सोचना कि मुझसे पहले सो करके उठ चुका है, क्योंकि इसका रूटीन बहुत ज़्यादा वैसा है। अगर ये सो के उठेगा मतलब आधे दिन और पूरा सोता रहेगा, फिर दूसरे दिन सुबह उठेगा सीधा। और ये बेड अभी बहुत जैसे तैसे था, मैंने इसको बोला ठीक करने के लिए, इसलिए ठीक है। नहीं, ये भी ठीक रखता है, ऐसी बात नहीं है, ये भी ठीक रखता है। इसका रूम भी देख लो, साफ़ सुथरा। लड़कों का ऐसा साफ़ सुथरा नहीं रहता है, बट इसका रूम काफ़ी साफ़ सुथरा है। और किस चीज़ की एडिटिंग चल रही है, अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप देख सकते हो किसकी एडिटिंग करता है, आप समझ सकते हो। अभी ये मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली आज ही आ जाएगी, मतलब इस वीडियो के जाने से पहले मेरे दूसरे वाले चैनल पे एसो ब्लॉग्स पे वाली वीडियो आ जाएगी। बहुत ही मस्त वीडियो है, ज़रूर देख लेना। और ये मेरा गोल्डन बटन, क्या रूम टूर फ्लैट टूर, सॉरी सिल्वर बटन तो गोल्डन बटन, लेकिन आप लोगों को करवाना है भाई, इस वाले चैनल पे भी उस वाले चैनल पे भी। तो फ्लैट टूर तो मैंने दे दिया है, अभी मैं रफ सा दिखा दे रही हूँ कि अभी जस्ट मेरी कुक जो है यहाँ से खाना बना करके गई है। तो क्या क्या बनाया है यार, ये रोटी रख दी है इन्होंने, क्योंकि कल रात को बच गई होगी। तो यहाँ पे पता है क्या, गाय के लिए लेने वाला भी आता है कि गाय को खिलाएंगे। इसके बाद ये है गोभी के पराठे, दिस इज़ चावल, कितने मस्त चावल है यार, खिले खिले देखो। इसके बाद इसमें क्या है, अरे भाई इतना ज़्यादा क्या टाइट कर दिया है, खुल जा यार। मतलब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मेरी कुक नहीं मिली है, लेकिन अभी मेरी कुक मिल गई है। अभी लगभग 10-15 दिन पहले से ये खाना बना रही है। अरे यार क्या हो रहा है, खुल जा। तो बिल्कुल ही छोड़ो भाई, कुछ सीक्रेट बनाया जो चाह रहा होगा कि आपको ना दिखाऊं, तो लीव इट। अब ये बंद भी नहीं हो रहा, छोड़ो। इसके बाद है ये दाल बनाया इन्होंने, ये मिक्स दाल है, मतलब हम सारा दाल मिलवा के बना देते हैं। और मैंने ना कुक को एक चीज़ बोली थी, खाना ना थोड़ा कम टेस्टी चलेगा, बट मेरे किचन में साफ़ सफाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो आप देख सकते हो किचन बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके वो रखती है, पोछा वोछा सब लगा करके जाती है। और हॉल एज यूजुअल हमने अभी कुछ भी लाया नहीं, और पता नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और ये रूम जिसको मैं स्टूडियो बनाने वाली थी, देख लो क्या हो गया इसका, ये स्टोर रूम बन के रह गया है। ये सोसाइटी है हमारा, और इधर बालकनी है। तो हम ना अभी सबसे पहले अपना पहला काम शुरू करते हैं। देखिए सैटरडे को जो मेरा सबसे पहला रूटीन होता है ना, वो होता है बेड शीट चेंज करना, क्योंकि पूरे हफ्ते तो टाइम नहीं मिलता, प्लस ज़रूरत भी नहीं पड़ती बेड शीट चेंज करने की, क्योंकि 8.5 घंटे तो भाई मैं बाहर ही रहती हूँ, तो बेड गंदा करने वाला है कौन, बस रात में आके सोना ही होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर पे बेड शीट कब चेंज होता है, कितने दिनों में चेंज होता है। एटलीस्ट एक हफ्ते में तो चेंज करना ही करना चाहिए, बिकॉज ऑफ हाइजीन। भाई क्या मस्त मैंने बेडशीट बिछाया, एक भी सीलन ना मुझे मेरे बेडशीट पे पसंद नहीं है। अगर मैं सोती हूँ थोड़ी भी वैसे पड़ती है, सीलन उसे क्या बोलते हैं, सिलवट्टे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं यार उसको, तो मैं उसको ठीक कर देती हूँ। और मैंने पहले मुझे अफसोस हो रहा था कि ये ना जगह मेरा बेकार हो रहा है, दोनों साइड छूटा हुआ है, लेकिन ये दोनों जगह है ना, इसके वजह से बेडशीट बिछाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो बेड के साइड थोड़ा जगह छोड़ा करो, अदरवाइज जो पिछला मेरा बेड था वो दोनों बिल्कुल कंजस्टेड था, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी बेडशीट चेंज करने में। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, ये कम से कम जब से मैं दिल्ली आई हूँ तब से ये दोनों मेरे साथ है, इसलिए इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, मुझे पता है, फिर मैं इसको हटाती नहीं हूँ। तो खैर बेडशीट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कान्हा जी को इनके ऊपर रख देती हूँ, आराम से सोएंगे। ये देखो कपड़े का इनका दोनों का मैच हो गया, बेडशीट और ये। तो दूसरा काम मेरा यही है कि इसको जा करके मुझे वॉशिंग मशीन में डालना है। इतने सारे कपड़े हो गए हैं मेरे पास, ये सारे वॉशिंग मशीन में डालने हैं। इससे पहले मुझे भाई का बेडशीट भी चेंज नहीं करना है, बस निकाल देना है, लगाएगा वही, अदरवाइज़ उसको याद रहेगा नहीं। ये नीचे देख लो कंबल बिछा हुआ है, ऐसे है नहीं, इसके ऊपर टॉपर लगा हुआ है। मुझे 1 रुपया मिला इसमें से, पॉकेट में रखा होगा। कपड़े भी यूजुअली मैं वीक में एक बार ही धो पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं धो दूँगी तो फिर उसको उठाएगा कौन, उसको डालेगा कौन, तो वो भी नहीं रहता है कोई भी करने वाला।
मुझे ना आज तक भी अंदाज़ा नहीं हो पाया है इतने सारे कपड़ों में हम कितना डिटर्जेंट डालें। तो मैं ना अभी भी अंदाजे से करती हूँ। मैं तो पहले इतना ज़्यादा डाल देती थी, 1 महीने जो चीज़ चले मैं उसको 1 हफ्ते चलाती थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। ये डब्बा स्पेशली हमारे कपड़ों के लिए ही है, या आप पढ़ सकते हो, इसमें लिखा ही है। ये हमारी बालकनी छोटी सी, जिसको मैंने सोचा था कि भाई मैं यहाँ पे घूमूंगी फिरूंगी, मस्त योगा वोगा करूँगी, लेकिन ये वॉशिंग मशीन से ही भर के, इसमें और जगह ही नहीं है। और ये थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, सारा सफाई का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ से ऐसा कुछ लुक आता है। सामने वाली आंटी जो है मुझे देख रही है कि क्या कर रही है ये। इसके बाद ये देखो, मैंने अपने अपना बैग ऑफिस का सूखने के लिए लिया था, जिसपे कबूतर ने टट्टी कर दिया, तो अब इसका धोना ना धोना एक ही बराबर हो। बात बताना, ऐसे जो डब्बे आपके घर पे पड़े रहते हैं तो ऐसा माया लगता है इसको फेंके, कहीं भी कुछ काम आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं फेंकते तो पूरा घर इनसे ही भर जाता। तो इसको मैं फेंकूँ कि नहीं फेंकूँ, आप लोग इनका क्या करते हो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बताना। मैं इनसे परेशान रहती हूँ। मेरे भाई के रूम में भी पूरा भर के डब्बे पड़े हैं। और ये है गिटार, जो मेरा भाई पहले सीखता था, लेकिन अभी मैं भी सोच रही हूँ सीखूंगी, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं इसको सीखूंगी ज़रूर। और ये धोए हुए कपड़े, इसमें से भी ना मुझे कपड़े अलग करने हैं जो मुझे प्रेस में देने हैं, कर ही लेते हैं यार। अभी मैं आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ, जब आप अगर आयरन के लिए कपड़े किसी को दे रहे हो, बहुत सोच समझ के और गिन के दो। पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अभी रिसेंटली एक शर्ट ली मॉल जा करके, लगभग 700-800 की वो शर्ट थी, और मैंने उसको एक बार ही पहना है, बस ऑफिस गई उसको पहन के, और मैंने आयरन करने के लिए एक आंटी नीचे रहती है, उनको देती हूँ मैं। और वो शर्ट मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं तो चली जाती हूँ ऑफिस, मेरे भाई ने रिसीव किया था, मैंने कपड़े जाते टाइम गिने थे कि 5 कपड़े थे, और उसने दे दिया था, तो मैंने चेक भी नहीं किया, मुझे लगा कि सही ही दिया होगा, क्योंकि 2-3 बार से कोई गलती वो नहीं कर रही है। फिर कल मैं ऑफिस जाने के लिए लग गई, तो मुझे लगा यार वो शर्ट पहनती हूँ। फिर मैंने पूरे घर पे वो शर्ट ढूंढ ली, मुझे कहीं भी वो शर्ट नहीं मिली। तब मुझे याद आया कि यार मैंने वो तो आयरन करने के लिए दिया था, तो या तो हो सकता है कि गलती से किसी और में चला गया, या हो सकता है उन्होंने खुद रख लिया, क्योंकि भैया दिल्ली है, यहाँ पे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। उनको मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि लोग ताकते ही रहते हैं, कैसे लूटे, कैसे आपको ठगे, जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही ठग लेंगे। तो आँख कान नाक सब कुछ आपको खोल के रखना पड़ता है। तो हम इनको सीधा लेके चलते हैं अपने रूम में। देख रहे हो भाई, सैटरडे ऐसे निकलता है हमारा। इसके बाद अब आ रही है थोड़ी बहुत सफाई करने की। तो मैं ना ये वाला एरिया साफ़ करूँगी, और नहाने के बाद मंदिर साफ़ करूँगी। झाड़ू पोछा मैं नहीं करती हूँ, वो काम वाली करती है, ओब्वियसली इतना वक्त तो रहता नहीं, कपड़े रखने का टाइम नहीं है, तो झाड़ू पोछे का कब टाइम कैसे रह सकते। बस मैं ये वाला एरिया साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यार काम वाली है ना, जितना उसको जगह दिख रहा है बस वहाँ पे कर देंगी, सामान हटाती भी नहीं है वो लोग। मैंने गलती से वो पिलो का कवर जो है वो वॉशिंग मशीन में डाल दिया, तो मुझे वापस से ये तौलिए से साफ़ करना पड़ेगा इसको। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि बिना मतलब की दवाइयाँ भी रखी रहती हैं? इसका मुझे कोई काम नहीं है, बट लगता है यार कभी काम पड़ी है, तो ऐसी फीलिंग आती है आपको भी क्या? बताना ज़रूर कॉमेंट पर। तो सुबह सुबह का बहुत सारा काम खत्म हो चुका है मेरा। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने। यहाँ अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, सीधा काम करना ही शुरू कर दिया। और मैं सैटरडे को वैसे भी काम करना ही सीधा शुरू कर देती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद निकल के आपसे मिलती हूँ। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ। और सैटरडे को ना मेरा एक और भी काम रहता है कि जब मैं नहाती हूँ तो जितने वॉशरूम का ये बाल्टी ना, इसको मैं मस्त साबुन वाबुन लगा करके साफ़ भी कर देती हूँ, क्योंकि ये सब मैं नहीं कर सकती, तो क्योंकि ये सब और कौन ही करेगा, मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन अभी एक भैया आते हैं वॉशरूम साफ़ करने के लिए, बहुत ढूंढने के बाद मुझे वो मिले थे, और मेरे दिमाग से ना निकल ही गया कि कल मैंने क्लीन अप करवाया था। तो मैंने क्या किया, नहा के मैं जैसे निकली, पहले तो नहाते टाइम मैंने फेस वॉश कर लिया, जबकि क्लीन अप में आपको 24 आवर्स कुछ भी नहीं लगाना होता, मतलब फेस वॉश भी अवॉइड करना होता है। मैंने वो भी लगा लिया। फिर आते के साथ एकदम से मैं जब मॉइस्चराइजर लगाने के लिए गई, तब मुझे याद आया कि यार मैंने क्लीन अप किया हुआ था, और उस टाइम पे ना मैंने शूट किया था, और कैमरे पे मैंने कल क्लीन अप किया था, यही बोलते बोलते मुझे वो याद आया था, लेकिन उस वाली वीडियो में वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मेरा ना प्रॉब्लम हो गई है इस माइक के साथ में, एक इसका काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। 2 हफ्ते से सोच रही हूँ कि इसको रिटर्न में डालूंगी, क्योंकि 1 साल की वारंटी अभी मैं जाकर के सबसे पहले ना इसको रिटर्न में ही डालती हूँ। और पता है मैं ना लगभग 1 साल 1.5 साल से क्लीन अप करवा रही हूँ, और मुझे चीज़ पता ही नहीं थी कि 24 घंटे तक कुछ नहीं लगाना होता, और मैं लगा लेती थी और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। मुझे लगता है यार बेकार में पैसा खर्चा कर रही हूँ बस मैं। फिर एक बार गलती से 24 आवर्स तक मैंने कुछ भी नहीं लगा, तो मैंने कहा गजब का ग्लो आ गया। फिर मुझे समझ आया सर्च वर्च करके कि अच्छा इसमें कुछ भी नहीं लगाना होता है। तो यार मेरे 1000 रुपये तो लग रहा है बर्बाद हो गए। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया था, हालांकि मैंने तुरंत में कपड़े से पोंछ लिया था, पर फिर भी लगा तो लिया था। वैसे मैं खुद ही इतनी चमक रही हूँ अभी, कुछ लगाए भी ना। देखो मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन। सो अब मेरा सैटरडे का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि वीडियोस जो आज कल जाने वाली है वो मुझे चेक करना होता है। मतलब मेरा भाई जो है पूरी वीडियोस को एडिटेड रखता है, सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी ही रहता है, बस एक बार चेक करके मुझे बताना होता है कि क्या चेंजेस इसमें होंगे। तो अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ। अगर कोई चेंजेस होते हैं जो कि रेयरली होते हैं तो वो मैं यहाँ पर ऐड करवा देती हूँ, और बाकी कोई नोटिफिकेशन लगा है या कोई इंपॉर्टेंट
चीज़ें लगी हैं तो सही है कि नहीं वो मैं चेक कर लेती हूँ। इसके बाद वीडियो जब जानी होती है तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसमें थंबनेल पे क्या लिखा रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। लगभग एक दिन पहले हम ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। और थंबनेल डिज़ाइनर हमारा अलग है, वो वेस्ट बंगाल में ही है, तो जितनी अच्छी थंबनेल देख पाते हो वो सारा वही बनाते हैं। और अभी मेरे हाथ में है गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह मैं गर्म पानी ही सबसे पहले पीती हूँ, चाहे कितने भी लेट उठूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन पहले जो मेरे पेट में जाना चाहिए वो जाना चाहिए गर्म पानी। तो अभी मैं इसको चेक करूँगी। उसके बाद मुझे और शूट वगैरह करना है। आज सैटरडे मेरा शूट, और संडे को तो बहुत ज़्यादा शूट मतलब पैक रहता है। शाम के टाइम में थोड़ा सा मैं चिल करती हूँ। तो चलिए अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ले आई हूँ ये नाश्ता अपना। ये कौन मेरे भाई ने बनाया, पता नहीं कैसा होगा। ये गोभी के पराठे। यार पराठे ना गर्म ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं ठंडे हो जाते हैं तो ही खाना पड़ता है। ऐसे में ठंडा खाना ही लिखा हुआ है। मैं ना नाश्ता करने के बाद मस्त सो गई थी। मुझे लगा था मैं 1 घंटे सोऊंगी, उसके बाद उठ के अपना काम करूंगी, लेकिन मैं अलार्म लगाना भूल गई थी। और कब 1 से 2, 2 से 3 घंटे हो गए पता ही नहीं लगा। तो अभी 2:30 बज गए हैं देखते देखते। और आपने जितना देखा था बस उतना ही काम हुआ है। मेन काम जो मेरा होता है शूट का, आज वो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी मुझे एक वीडियो शूट करनी है छोटी सी, वो करूँगी। एक का कंटेंट बनाना है, उसको कंटेंट बना के शूट करना है, वो करूँगी। एक अभी कंटेंट सोचना है, वो करना है। और मेरे दूसरा वाला मतलब सॉरी यही वाला जो चैनल है, इस पर जो शॉर्ट्स डालती हूँ इसका मोस्टली एडिट मैं ही कर देती हूँ। तो देखती हूँ कि वो भी कर पाऊँ तो वो करूँगी। उसके बाद शाम में थोड़ा बाहर निकलूँगी टहलने के लिए, वरना काम तो इतना है कि पूरे दिन भी लगा दो तो ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए अब शूट करते हैं। अभी मैंने थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह किया है, शूट वूट किया है। इसके बाद अभी बज रहे हैं लगभग 3 और मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अभी तक लंच ही नहीं किया है। तो यार लंच में जो कुक होती है ना वो नॉर्मल खाना बनाती है। वो ऐसा नहीं है कि घर की जैसा आपका चटनी पकौड़े ये सब बना के रख देगी। तो आज है सैटरडे और आज मेरा सूखा खाने का मन नहीं था। लंच में तो मैं ऑफिस लेके चली जाती हूँ जैसे तैसे करके, बट मन करता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ हो। तो अभी मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। वैसे मैं पत्ता गोभी के पकौड़े बनाने वाली थी। आई एम एक्सपर्ट पत्ता गोभी के पकौड़े बनाने में, लेकिन पत्ता गोभी है ही नहीं अभी हमारे पास, तो इसीलिए हमें प्याज के पकौड़े ही बनाने पड़ जाएंगे। तो मैं कैसे बना रही हूँ ना, इसका मैं एक शॉर्ट्स बना करके अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पर। अगर आपको बनाना हो तो मेरे तरीके से बनाना, बहुत तगड़ा बनेगा। मतलब आई एम एक्सपर्ट इन पकौड़ा, ये तो है भाई। और कोई खाना हो ना हो, पकौड़ा तो मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी मैंने तुरंत पकौड़ा बना करके रेडी किया है। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बन के हैं, मैंने टेस्ट करके भी देखा। इसका शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आपको अगर बनाना हो तो बना लेना। और मेरी किचन का ये हालत है, इसको मैं सफाई करूँगा। मैंने सब्जी और दाल गर्म कर लिया, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए इसको साफ सफाई करके। तो मेरे पास लंच में है ये चावल, बढ़िया चावल लग रहे हैं। ये दाल है मिक्स दाल, ये परवल की सब्जी है, बड़े मसालेदार बना देती है यार ये, मतलब थोड़ा सिंपल पसंद है मुझे। और ये पकौड़े और ये नींबू। अब मैं इसको सफा चट करती हूँ। तो मैं आराम से अपने रूम में नीचे बैठ के यहाँ पे खाती हूँ। मस्त नीचे खाने का अलग मजा है और चावल हाथ से खाने का अलग मजा है। तो मैं कोई हवाबाजी देखो यार मैं करती ही नहीं हूँ, मतलब मैं रेस्टोरेंट में भी नहीं करती हूँ। मतलब जैसे कंफर्टेबल यार वैसे खाओ ना। सो लंच करने के बाद ना मैंने वीडियो शूट किया जो मुझे करने थे, हालांकि कंप्लीट नहीं हो पाए, छोटी मोटी चीजें बच गई उसमें भी। और उसके बाद मैंने कंटेंट बनाया। कंटेंट बनाने में ना मुझे दूसरे वाले चैनल के लिए बहुत सोचना पड़ता है। 2-3-4 घंटे भी लग जाते हैं मुझे सोच के कंटेंट बनाने में। तो इतना करने के बाद मैं लगभग आधा घंटा 1 घंटा सो गई थी एंड तब तक बज गए थे 7:30। और फिर मुझे लगा कि पूरा दिन घर पे बस काम करते करते कंटेंट बनाते वीडियो बनाते ही चला गया, इसलिए मुझे शाम में बाहर जाना था। तो मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ। अब मेरे घर के ना 2 मिनट डिस्टेंस पर ये वाला पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे अंकल आंटी आते हैं। रोहिणी में इनफैक्ट ना हर दूसरी गली में आपको पार्क मिल जाएगा। बहुत भर के पार्क पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन देखना होता है कि कौन सा फैमिली पार्क है और कौन सा ऐसे गंदा वाला पार्क है। तो ये एक कम्प्लीटली फैमिली पार्क है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तो मैंने तो पहले 10-15 मिनट तक वॉक किया। उसके बाद मेरा भी इनको देखकर मन करने लगा कि मैं भी झूले में बैठूं। बचपन में इस तरह के झूले पे बैठ के ना बड़ा मजा आता था, लेकिन उस टाइम पैसे देने पड़ते थे। अभी मुझे फ्री पे मिल रहा था तो मैंने सोचा छोड़ो यार, बाकी लोग क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत मजा आया इसमें बैठ के। फिर मैंने थोड़ी देर और वॉक किया। उसके बाद यहाँ पर ओपन जिम था, तो सोचा मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। पूरे दिन घर पे बस बैठी ही हुई थी, थोड़ा भी वॉक कुछ नहीं हो पाया मेरा। तो अलग अलग एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पर किए, बहुत मजा आ गया। और ये मुझे ना कुत्ता दिख गया था। मुझे कुत्तों से फोबिया, मुझे कुत्तों से हद से ज्यादा डर लगता है। वो साइड से भी पार होंगे ना बस मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं भाई कब काट लें। तो मैं बड़ा बच के रहती हूँ। लगभग आधे घंटे तक पार्क में रहने के बाद मैं निकल गई जूस पीने के लिए। मुझे शाम में ना जूस पीना बहुत अच्छा लगता है, मतलब फ्रूट जूस। और ये वाले भैया बहुत ही हाइजीनिक तरीके से जूस बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया एक अनार जूस, जो कि मीडियम अराउंड हमारे यहाँ पे 50 रुपये 60 रुपये ऐसे पड़ता है। अनार का जूस वैसे महंगा आता है, बट आज मेरे दोस्त की बारी थी पैसे देने के लिए, तो इसलिए मैंने अनार वाला जूस चूज किया। अदरवाइज जब मुझे पैसे देने होते तो मैं मिक्स फ्रूट जूस लेती हूँ, जो कि थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो जूस पीने के बाद हम वापस घर के लिए निकल गए। लेकिन यहाँ पर ना मुझे अचानक से याद आया कि कल जितिया है और कल हम पूरी सब्जी और खीर बनवाने वाले थे। हालांकि मम्मी यहाँ पर नहीं रहती, पूजा तो हमारे वेस्ट बंगाल वाले घर पे ही होती, बट पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने पूरी सब्जी बनाने का सोचा। हालांकि मैं पूरी सब्जी इतना खाती नहीं हूँ, मुझे इतना ऑयली खाना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे खीर के लिए यहाँ पे चावल लेना था। तो इन भैया ने ना, मैंने बोला इनको गोविंद भोग चावल देने के लिए, पता नहीं कौन सा टुकड़ों वाला चावल इन्होंने पकड़ा दिया। हल्का फुल्का स्मेल कर रहा था। गोविंद भोग या अरवा चावल ना बहुत हार्ड स्मेल होती है उसकी, बट ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। बट फिर भी मैंने सोचा कि अब रात में कहाँ भटकूं, तो मैंने ले लिया।
इसके बाद मैं घर आ गई और घर आकर के मुझे याद आया कि मैंने जो सुबह कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले थे वो अभी तक मैंने सुखाने के लिए दिए ही नहीं है। फिर आकर के मुझे वो काम करना पड़ा। तो हाँ, ऐसा ही कुछ रहता है मेरा सैटरडे, और आई थिंक हर 9 to 5 जॉब करने वाले लोगों का लगभग सेम ही रूटीन रहता होगा। वो सारे हफ्ते का काम एक ही दिन में पूरा करते हैं। तो आपको मेरा ये रूटीन कैसे लगा, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, और कुछ सजेशन मुझे दे सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो जरूर दीजिएगा कमेंट में, मैं वेट करूंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।